हेलो एवरीवन। आज का जो हमने टॉपिक करना है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर हमारा कैम। जनरली ड्राइंग में भी आ जाता है और मैकेनिकल में अगर सब्जेक्ट देखे थ्योरी ऑफ मशीन उसमें भी कैम चैप्टर है। क्लियर है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैम एंड व्हाट इज फॉलोवर। अब कैम क्या है? कैम इज ए मैकेनिकल डिवाइस हुज फंक्शन इज टू ट्रांसफर रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। मतलब कैम क्या करेगा? अपना रोटरी मोशन ट्रांसफर करेगा इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब किसको ट्रांसफर करेगा? फॉलोवर को। दो ही चीजें हैं, कैम एंड फॉलोवर। कैम रोटरी मोशन में घूमेगा और जो फॉलोवर है वो किस मोशन में घूमेगा? रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है अप एंड डाउन मोशन। क्लियर है। अब जनरली कैम किस शेप का होता है और कैम एंड फॉलोवर यूज कहाँ करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कैम है, जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है, एक सर्कुलर टाइप चीज है। बट जो सर्कल होता है उसमें क्या होता है? उसका एक ही रेडियस है, एक ही डायामीटर होता है। बट जो कैम है उसका क्या है? डायामीटर हर एक पॉइंट पे क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है और बीच में वेरिएशन वाला डायामीटर भी है। क्लियर है। तो ये हो गया कैम। अब फॉलोवर जो कैम को फॉलो करेगा, इसलिए इसके नाम है फॉलोवर। फॉलोवर तभी मूव करेगा अगर वो कैम से मोशन लेगा। जो कैम है उसने हमेशा रोटरी मोशन में घूमना है। रोटरी मोशन मतलब गोल, चाहे वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये घूमेगा क्या करेगा? जब मिनिमम रेडियस है, इसको टच, मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको टच करेगा सबसे पहले, ऐसे घूम रहा है ना, तो ये सबसे पहले इस सरफेस को टच करेगा। जैसे जैसे घूमता घूमता जैसे जैसे लार्जर डायमीटर आ जाएगा, जैसे बड़ा डायमीटर हो गया, ये क्या करेगा? बड़ा डायमीटर ये वाला इसको पुश करेगा ऊपर। मिनिमम में नीचे था, मैक्सिमम आएगा तो ऊपर चला जाएगा। जैसे क्लियर है। जैसे पिस्टन सिलेंडर में अप और डाउन मूव करती है। तो ये हो गया रेसिप्रोकेटिंग मोशन, अप और डाउन। इसका हो गया रोटरी मोशन। क्लियर है। तो अभी यूज कहाँ करते हैं? हमने अभी शीट की थी लास्ट आईसी इंजन के पार्ट्स। क्लियर है। उसमें हमने डिस्कस किया था इनलेट और आउटलेट वाल होता है। अब इनलेट वाल क्या है? जनरली एक साइकिल में चार प्रोसेस होते हैं, इनलेट, कंप्रेशन और पावर और आउटलेट। मतलब 360 डिग्री में ये चार प्रोसेस हो रहे हैं। क्लियर है। अब कितनी देर तक इनलेट वाल ओपन होना चाहिए और कितनी देर तक दोनों वाल बंद होने चाहिए और कब आउटलेट वाल ओपन होना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है? इस कैम एंड फॉलोवर पे ही। क्लियर है। कितने डिग्री पे कैम का जो वाल है ऊपर, यहाँ पे ये कैम एंड फॉलोवर लगा होता है। जब उसका स्मॉलर डायमीटर टच करता है तो ये वाल ऊपर उठ जाता है। क्लियर। जब लार्जर डायमीटर टच करता है कैम का, तो जब लार्जर डायमीटर कैम का टच करेगा तो ये इसको पुश करेगा डाउनवर्ड, तो ये वाल बंद हो जाएगा। जो मिनिमम क्योंकि ये 360 डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री में ही एक साइकिल होता है, किसमें? टू स्ट्रोक में। क्लियर है। इसको लार्जर डायमीटर टच करेगा तो ये बंद हो जाएगा। जब मिनिमम डायमीटर टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ उठ जाएगा और यहाँ से फ्यूल आ जाएगा। इसी तरह आउटलेट वाल भी इसी पे ही काम करता है। क्लियर है। और कहाँ यूज होता है? जो आपका गियर बनाते हैं, गियर में गियर कैसा होता है? टीथ होते हैं उस पे ऐसे। क्लियर है। तो वहां भी किसका यूज होता है? कैम एंड फॉलोवर का ही है। क्लियर है। कब कट लगाना है, कब कट नहीं लगाना, वो इसी की शेप पे डिपेंड करता है। क्लियर है। इसी तरह स्विंग मशीन होती है जो आपके घर में, सिलाई वाली मशीन, उसमें क्या होती है? जो पिन होती है, जो थ्रेड वाली, वो कभी ऊपर उठती कभी डाउन। तो उसी उस पे भी यही प्रिंसिपल काम करता है, कैम एंड फॉलोवर। अब कौन सा कैम कहाँ यूज होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ कैम। टाइप्स ऑफ कैम कौन कौन सी कैम है? रेडियल कैम, सिलेंड्रिकल कैम। जो मेजर टाइप्स है रेडियल एंड सिलेंड्रिकल कैम। रेडियल कैम में क्या है? जो कैम की एक्सिस और फॉलोवर की जो एक्सिस है वो आपस में क्या होगी? 90 डिग्री। रेडियल कैम उसको कहते हैं जिसमें एक्सिस ऑफ बोथ कैम एंड फॉलोवर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री और 90 डिग्री टू ईच अदर। क्लियर है। उसको कहते हैं रेडियल कैम। मोस्टली रेडियल कैम ही यूज करते हैं, चाहे इंजन हो गया या दूसरे केसेस में रेडियल कैम ही होती है। क्लियर है। उसके बाद आ गई सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम में क्या है? द एक्सिस ऑफ कैम एंड फॉलोवर आर पैरेलल टू ईच अदर।
जो एक्सिस है कैम और फॉलोवर की आपस में क्या है, पहले ये फॉलोवर है अलग शेप का आ गया, ये मेरा कैम है, कैम रोटेशन में घूम रहा है, ये मेरा फॉलोवर है। क्लियर है? जो आपकी स्विंग मशीन है उसमें यही लगा होता है, सिलेंड्रिकल कैम। क्लियर है? ये पिन होती है, यहाँ पिन लगी होती है, ये जब रोटेशन में घूमता है तो ये अप और डाउन मूव करता है, लेफ्ट और राइट मूव करता है। क्लियर है? कभी आगे कभी बैक हो गया, फिर आगे कभी, तभी वो कपड़े में सिलाई वो धागा लग जाता है। क्लियर है? इसमें एक्सिस पैरेलल, रेडियल कैम में एक्सिस परपेंडिकुलर। फिर आ गया टाइप्स ऑफ फॉलोवर। टाइप्स ऑफ फॉलोवर में क्या है, कौन कौन से टाइप्स के फॉलोवर होते हैं? फॉलोवर मतलब जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है यहाँ, उस हिसाब से। क्लियर है? पहले आ गया हमारा नाइफ एज फॉलोवर और रोलर फॉलोवर। नाइफ एज मतलब इसको नाइफ एज कह सकते हो, ये पॉइंट है ना कटिंग, ये नाइफ एज फॉलोवर है, जैसे यहाँ दिखा है ये नाइफ। क्लियर है? ये आ गया नाइफ एज फॉलोवर। अब इसकी एडवांटेज क्या है, सिर्फ पॉइंट कॉन्टैक्ट आ रहा है कैम के साथ, पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा तो कम से कम फ्रिक्शन होगा, तो हमें कम से कम वेयर एंड टेयर ही चाहिए, नाइफ एज फॉलोवर। फिर आ गया रोलर फॉलोवर। क्लियर है? रोलर फॉलोवर में जो सरफेस होगा, जो कांटेक्ट में होगा कैम के साथ, वो रोलर शेप में होगा। क्लियर है? जनरली एयरक्राफ्ट हो या गैस इंजन टरबाइंस में इसका यूज करते हैं रोलर फॉलोवर का। क्लियर है? उसके बाद आ गया हमारा फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। फ्लैट मतलब नीचे से फ्लैट हो गया। क्लियर है? ये आपका जो आईसी इंजन जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो आईसी इंजन ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, वहां ये फ्लैट फेस्ड होता है। क्लियर है? अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे जो फ्लैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब जो सरफेस कांटेक्ट है वो ज़्यादा है, इसलिए वेयर टेयर उससे ज़्यादा होती थी। अब इसको रिमूव करके मॉडिफाई करके स्फेरिकल फेस्ड, स्फेरिकल मतलब नीचे से थोड़ा सा गोल ही कर दिया, मतलब जो सरफेस कांटेक्ट है वो कम हो गया। आजकल ये यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल में, फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। क्लियर है? अब हमने क्या डिस्कस करना है, हमने बनानी है, जो हमने ड्राइंग में बनाना है वो क्या बनानी है, कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल मतलब ये जो कैम की शेप है, चाहे वो एग शेप तरह दिख रहा है, जरूरी नहीं एग शेप है, कुछ और शेप भी हो सकती है, इस तरह हार्ट की फॉर्म में भी शेप हो सकती है, इस तरह की शेप भी हो सकती है। क्लियर है? वो शेप, ये इसी प्रोफाइल को कहते हैं कैम प्रोफाइल। जैसे ये हो गया ना, ये होगी कैम प्रोफाइल, ये कैम प्रोफाइल ही हमने बनानी है। क्लियर है? दो चीजें बनाएंगे, एक तो कैम प्रोफाइल, वो दूसरा वो क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाओ। अब जो जो फॉलोवर है ये क्या कर रहा है, अपर एंड डाउन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, कभी नीचे आता कभी ऊपर, डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे फॉलोवर की, इसकी कैम प्रोफाइल बनाएंगे शेप। क्लियर? वो कैसे बनाते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब कुछ टर्म्स है जो हमें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले है कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल क्या है वो अभी हमने देख लिया, दी वर्किंग सरफेस ऑफ कैम दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद फॉलोवर। जो सरफेस है कैम का जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है फॉलोवर के, उसको कहते हैं कैम प्रोफाइल। क्लियर है? सेकंड आ गई बेस रेडियस और मिनिमम रेडियस ऑफ कैम। अब इस कैम का मिनिमम रेडियस क्या है, ये वाला। क्लियर है? द स्मॉलेस्ट रेडियस फ्रॉम कैम सेंटर, कैम का सेंटर ये रहा, टू द कैम प्रोफाइल, जो कैम प्रोफाइल का मिनिमम रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम इज नोन एज बेस रेडियस। क्लियर? और कई बार कह रहे थे मिनिमम रेडियस ऑफ कैम। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखने, कैम प्रोफाइल क्या होती है, बेस रेडियस या मिनिमम रेडियस ऑफ कैम, ये हमेशा स्टेटमेंट में गिवन देगा वो जब वो कहेगा कैम प्रोफाइल बनाओ। क्लियर है? अब वो पेपर में और भी देगा क्वेश्चन के साथ, कहेगा भी कैम प्रोफाइल बनाओ, उसका बेस सर्कल रेडियस इतना है, और जो फॉलोवर है कितने डिस्टेंस में ऊपर जा रहा है कितने डिस्टेंस नीचे, साथ में वो दे देगा जो फॉलोवर है किस तरह के मोशन से घूम रहा है। तीन तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, सिंपल हार्मोनिक, और थर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज, सॉरी डिस्टेंस, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब कोई चीज मूव कर रही है, वो पहले 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में कितना करेगी, 2 किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर में हर एक मिनट में 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए। ये नहीं भी पहले मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे में उसने 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया, वो तो वेलोसिटी चेंज होगी, सॉरी डिस्टेंस चेंज हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज
कांस्टेंट, मतलब पहले 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरे में भी 1 किलोमीटर, मतलब टोटल 2 किलोमीटर, तीसरे मिनट में टोटल 3 किलोमीटर, मतलब हर एक में गैप कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर। क्लियर है। थर्ड आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आपकी घड़ी पेंडुलम वाली कई बार घड़ी होती है, उसमें क्या होता है, एक पेंडुलम है, वो कभी ऐसे अप जा रहा है, कभी ऐसे मूव करता रहता है, उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस पे काम करता है, साइन कर्व। साइन कर्व होती है ना, साइन कर्व कैसी होती है, क्लियर है। तो ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन जो साइन कर्व को फॉलो करे। जो घड़ी का पेंडुलम हो गया वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। फिर आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, शॉर्ट में कहते हैं UARM। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ था वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वो होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी मतलब 1 मिनट में क्या हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम भी कितना हो गया, सेकंड। क्लियर है। पहले मिनट में कितना स्पीड थी किसी गाड़ी की, कोई गाड़ी स्पीड से जा रही है 1 मिनट, पहले मिनट उसने कितनी स्पीड रखी, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। सेकंड मिनट में भी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर एक मिनट में जो वेलोसिटी है वो सेम ही है। क्लियर है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना, रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम करना। क्लियर है। तो ये गिवन होगा, ये मोशन किसका मोशन है, टाइप ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर को ये मोशन कौन देगा, कैम। अब कैम की शेप पे डिपेंड करता है वो कौन सा मोशन जनरेट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। ये हमेशा गिवन देगा भी फॉलोअर है वो इस तरह के मोशन से घूम रहा है या इस तरह के या इस तरह के। क्लियर है। आज जो हमने करना है वो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन करना है। क्लियर है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहता है डिजाइन एन एज कैम, कैम बनाओ टू इम्पार्ट ए राइज ऑफ 35 mm। जो कैम है वो कितना राइज कर रही है फॉलोवर को, राइज ऑफ फॉलोवर मतलब ये जो फॉलोवर है कितना ऊपर नीचे जा रहा है, 35 mm एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मोशन दे दिया कौन सा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहां तक, ड्यूरिंग दी 180 डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब जो पूरा कैम का एंगल होता है 360 डिग्री कोई भी गोल चीज का। कहता है 0 से 180 डिग्री तक क्या हो रहा है, राइज पीरियड, मतलब तब तक तो जो ये फॉलोवर है ऊपर जा रहा है 0 से 180 डिग्री। देन डेवलप पीरियड ड्यूरिंग नेक्स्ट 90 डिग्री, 180 तक तो चला गया, उसमें 180 से आगे 90 ऐड कर दो 270। कहता है 180 से 270 तक क्या आ रहा है, डेवलप पीरियड। डेवलप पीरियड मतलब रेस्ट पीरियड। कहता है नीचे से ऊपर गया 35 mm 0 से 180, फिर जाके ऊपर 90 डिग्री जो कैम का एंगल है वहां तक वो क्या कर गया, ऊपर ही रुक गया, रेस्ट कर गया, क्योंकि वहां पे जो डायमीटर होगा कैम का सेम होगा इसलिए वो रेस्ट कर गया। क्लियर है। 180 से 270 डेवलप पीरियड। कहता है एंड ए फॉल मतलब अब नीचे आ रहा है कितना, 35 ही ऊपर गया था, 35 ही नीचे आएगा ड्यूरिंग द रिमेनिंग 90 डिग्री। 270 से आगे 90 ऐड करूंगा तो 360, 270 से 360 नीचे आ रहा है वो। क्लियर है। विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, इससे ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन से ही आ रहा है। कहता है ज्यूम बेस सर्कल रेडियस, मैंने बताया था मिनिमम रेडियस ऑफ कैम वो गिवन है 35 mm। क्लियर है। एंड एंगुलर मोशन ऑफ कैम इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मोशन भी दे दिया, कैम क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, वो मैंने लिख दिया मोशन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। और फॉलोवर कितना राइज और फॉल कर रहा है उसको कहते हैं स्ट्रोक, कितना नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया उसको कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक कह दो या डिस्टेंस ऑफ फॉलोवर कह दो। क्लियर है। वो 35 mm। अभी हमने क्या बनाना है, कैम प्रोफाइल और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। क्लियर है। सबसे पहले बनाते हैं हम कैम प्रोफाइल। अब हमें गिवन क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ कैम, कैम का मिनिमम रेडियस कितना, बेस सर्कल रेडियस ऑफ कैम या मिनिमम 35 mm। 35 mm की क्या करनी है आपने,
कंपास खोलनी है। क्लियर है? 35 mm की कंपास खोल ली, कहीं से भी सेंटर लेके 35 mm का रेडियस सॉरी सर्कल लगा लिया। क्लियर है? ये सेंटर आ गया। क्लियर है? अब फॉलोवर, फॉलोवर कौन सा है? फॉलोवर अब उसने बताया नहीं कौन सा है, नाइफ एज है, रोलर है, फ्लैट फेस्ड है या स्फेरिकल है। अभी चेक कर लेते, स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए, जनरली गिवन होता है, अगर नहीं गिवन है तो समझ लेना नाइफ एज ही है। क्लियर है? वैसे तो बेसिकली गिवन होता है, अगर नहीं गिवन, यहाँ देखो दूसरी स्टेटमेंट है, इसमें नहीं गिवन, दी कैम मेक्स दी नाइफ एज फॉलोवर। क्लियर है? फॉलोवर अलग अलग शेप का हो सकता है, जो कैम है वो बेसिकली उसका डाटा तो गिवन ही होगा, इसमें गिवन नहीं है तो समझ लेना नाइफ एज फॉलोवर ही है। यहाँ अगर वो दे दे भी रोलर डायमीटर है, अगर फॉलोवर है वो रोलर है तो रोलर का डायमीटर दे देगा। क्लियर? अब इसमें गिवन नहीं है तो अब यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे क्या करना है अपने, फॉलोवर की लेंथ वो गिवन है हमने, कितना स्ट्रोक 35 mm, वो भी कितनी है 35 mm। क्लियर है? ये आ गया। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, इस पॉइंट से जहां पे ये फॉलोवर कैम को टच कर रहा है, एक एंगल ले लेना, कोई भी एंगल, एनी एंगल लेस, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल किसको कहते हैं, एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? कोई, मैंने फ्री हैंड ही ले लिया, मेरे को पता 90 डिग्री यहाँ तक होगा, और मैंने यहाँ एंगल ले लिया, कोई भी एंगल, एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? ले लिया। फिर क्या करना है, आपने कंपास खोलनी है, जितने मर्जी की खोल सकते हो, कोई भी कंपास खोल लो जितने मर्जी की, जितनी ज़्यादा खोलोगे। फिर क्या करना है, इस पॉइंट से 6 आर्क्स लगानी है, कट लगाने हैं सेम ही डिस्टेंस के, जितनी आपने खोली उतने के ही कट लगाने हैं। 2 3 4 5 6। क्लियर है? इसको नंबर दे दो 0 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब क्या करना है, लास्ट वाली आर्क को इस लास्ट डिस्टेंस से, जो 35 mm का डिस्टेंस, उससे मिलाना है। क्लियर है? इसी एंगल पे ड्राफ्टर को सेट कर लो। मिलाने के बाद क्या कर लेना, इसी एंगल पे जो बाकी कट लगाए हैं वहीं से पैरेलल लाइन, क्लियर है? नंबर दे दो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब उसके बाद हमने क्या करना है, पूरे सर्कल को राइज, ड्वेल और फॉल पीरियड में डिवाइड करना है। सबसे पहले है राइज पीरियड। अब मोशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह, इस तरह कैम घूमेगी उल्टा, तो सबसे पहले सरफेस कौन सा कांटेक्ट में आएगा, ये वाला। ऐसे घूम रही है ना, तो यहाँ कोई चीज पड़ी है, ऐसे घूम रही है, किसके साथ कांटेक्ट में आएगी, इस वाले एरिया, मतलब राइज पीरियड यहाँ आएगा 0 से 180। यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि उसने मोशन गिवन है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब कितना है, 0 से 180 डिग्री, मतलब 0 से 180 डिग्री। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, 180 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ईच पार्ट कितने का हो गया, 30 डिग्री। अब 6 ही क्यों किया, ज्यादा भी कर सकते हैं आप, 8 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, या 6 से कम भी ले सकते हैं। क्लियर है? बट जो मीडियम है वो 6 है। वो क्यों है, क्योंकि जो कैम प्रोफाइल है वो क्या होती है, अब मान लो मैंने यहाँ कोई लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा,
तो इन पॉइंट्स को जोड़ के मेरे को पता है बिल्कुल एक्यूरेट लाइन लगेगी। क्लियर है। अब जो मिनिमम पॉइंट्स है वो 6 है, वो एक मीडियम रेंज में आता है। जितने ज़्यादा पॉइंट क्लोज होंगे उतनी जो लाइन है वो मेरी एक्यूरेट बनेगी। क्लियर है। पॉइंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट जो मीडियम केस है जनरली जो नॉर्मली लेके चलते हैं वो 6 ही है। 6 पार्ट्स में ही हमेशा डिवाइड करना है। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, ईच पार्ट कितने का हो गया 30। क्या करना है, ड्राफ्टर से 30 डिग्री एंगल लो। क्लियर है। एंगल ले लिया, पहला कट ये रहा, हल्की लाइन लगानी है। ठीक है। उसके बाद अगेन 360 मतलब 30 डिग्री में ऐड कर दिया और 30 मतलब 60। क्लियर है। उसके बाद 60 में फिर 30 90 वो ऑलरेडी लगी हुई है। फिर क्लियर है। 60 डिग्री के 30 डिग्री गैप के मैंने पॉइंट्स लगा लिए। क्लियर है। उसके बाद आ गया ड्वेल पीरियड। ड्वेल पीरियड कहाँ तक है, 180 से 270 मतलब टोटल 90 डिग्री का। तो अब 90 बाय 60 करूंगा तो 15 डिग्री। बट याद रखना कभी भी ड्वेल पीरियड को इस तरह 6 पार्ट्स में नहीं डिवाइड करना। वो क्यों नहीं करना, वो अभी जब बनाएंगे तो तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है। अब रह गया फॉल पीरियड। हमेशा राइज और फॉल पीरियड को ही डिवाइड करना है। ड्वेल पीरियड को करने का कोई फायदा नहीं, कर सकते हो बट वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्लियर है। फॉल पीरियड कहाँ है, 270 से 360 डिग्री मतलब कितने का, 90 डिग्री का। अब 90 बाय 60 मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री का ईच पार्ट होगा, पार्ट्स कितने होंगे 6 ही। क्लियर है। तो पहले 15 डिग्री का लगाते हैं। क्लियर। 15 और 30, फिर 15 और 45, क्लियर है। 6 पार्ट इसको डिवाइड कर दिया 6। क्लियर है। अब क्या करना है, कंपास यहाँ रखनी है। सबसे पहले जीरो के साथ जीरो मैच, पहला कट। अब जाना है सेम सेंटर पे 1 पॉइंट पे, ये जो 1 डिस्टेंस है ये ले लेना। क्लियर है। अब फर्स्ट 1 यहाँ पॉइंट लगा लिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेम सेंटर .2 वाला डिस्टेंस एक छोड़ के दूसरे वाले कट लगा लेना। सेम सेंटर पॉइंट नंबर 3, सेम सेंटर पॉइंट नंबर 4, सेम सेंटर पॉइंट नंबर 5, सेम सेंटर पॉइंट नंबर 6। क्लियर है। अब सेम सेंटर पॉइंट नंबर 6 हमने पहले ले लिया, वो यहाँ फॉल पीरियड में। ड्वेल तक तो जितना यहाँ था वहीं जाके रुकेगा। क्लियर है। 5, फिर ऑपोजिट चलना है। यहाँ 0 से 6 चले थे फॉल में, फॉल मतलब वापस आना। अब 6 से 5, क्लियर है। अब जो 6 वाला था ये वाला, इसको तो मिला ही दो। यहाँ तक तो कंपास से बनाना है, जो बाकी बनाना है वो बनाना है फ्री हैंड। ये वाला फ्री हैंड बनाना है। 0 से 1, 1 से 2, क्लियर है। 2 से 3, 3 से 4, 5
उसके बाद 6, अब यहाँ था 6 से 5, 4, 3, 2, 1 और 0। क्लियर है। इसको नंबर दे दो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। उसके बाद आना वापस, वापस आना ना 6, यहाँ तक 6 पे ही रहा, तभी कहते हैं उसको रेस्ट पीरियड। मतलब यहाँ पे जो डायमीटर है वो कैम का सेम ही है, जो ये डिस्टेंस है सेम ही है। क्लियर है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इसको डैश से डिनोट करना है, जो फाल वाला डिफरेंस रखने के लिए राइज में विदाउट डैश, यहाँ डैश। क्लियर है। और सेंटर पे लिख देना एंटी क्लॉक वाइज, लिख देना ACW एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर है। अब क्या बनानी है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कितनी, किसकी, फॉलोअर की। ये याद रखना, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन आए तो ये प्रोसेस लगाना है, एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री, कोई भी ले लो। क्लियर है। उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करके ये बनाना है। ठीक है। अब हम बनाते हैं फॉलोअर की डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। फॉलोअर कितने लेंथ का, 35 mm। क्लियर है। क्लियर है। फॉलोअर की बनानी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। सबसे पहले हाइट ले लो, कितनी हाइट है, 35 mm। क्लियर है। हाइट ले लेनी हमने 30, ये आ गई। अब लेनी है लेंथ। क्लियर है। अब फॉलोअर किसको फॉलो कर रहा है, कैम। कैम किस फॉर्म में है, सर्कुलर। मतलब गिवन हमें एंगल है, हमें क्या गिवन है, एंगल। बट फॉलोअर की लेंथ तो आ गई। अब फॉलोअर किसको फॉलो कर रहा है, कैम। उसका एंगल गिवन है, राइज पीरियड। फॉलोअर के भी एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा ना, कितनी देर तक राइज था, फॉल था या रेस्ट था। क्लियर है। तो हमें गिवन एंगल है, कन्वर्ट करना है उसको डिस्प्लेसमेंट। तो एक एंगल अपनी तरफ से ज्यूम करना है, स्केल लेट 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 mm। कोई भी स्केल ले सकते हो। 3 डिग्री लोगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी, 4 डिग्री लेट 4 डिग्री इज इक्वल टू 1 mm, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और छोटी हो जाएगी। आप कोई भी ले सकते हो, मैंने ले लिया लेट 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 mm। क्लियर है। तो टोटल एंगल कितना होता है कैम का, 360 डिग्री। किससे मल्टीप्लाई करूं, 360 आ जाए, दोनों साइड से मैंने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 mm। तो लेंथ में कितनी ले ली, 180 मतलब 18। क्लियर है। ये तो होगी टोटल। अब इसको डिवाइड भी करना है रेस्ट और फॉल। जो राइज पीरियड था वो था 0 से 180 डिग्री। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ 180 आ जाए, 180 डिग्री आना चाहिए ना। किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 90, दूसरी साइड पर भी 90 आएगा क्योंकि वहाँ 1 है, 1 इंटू 90 90, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 mm। पहला जो पीरियड आ गया राइज पीरियड वो कहाँ तक का है, 0 से 90 mm तक। उसके बाद है ड्वेल पीरियड। ड्वेल पीरियड कहाँ तक था, 180 से 270, मतलब 90 डिग्री का था। किससे मल्टीप्लाई करूं, दोनों साइड से 45, 2 इंटू 45 90, दूसरी साइड पे 45, मतलब नेक्स्ट है जो पीरियड 45 का है। क्लियर है। उसके बाद जो फॉल पीरियड था वो भी 90 डिग्री का था, 270 से 360, मतलब नेक्स्ट वाला भी कितना आ गया, 45 ही बचा। क्लियर है। इसको डिवाइड, ये हो गया आपका डिवाइड पीरियड, राइज, रेस्ट और फॉल। अगेन सेम प्रोसीजर यहाँ पे जैसे वहाँ लगाया था,
एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है। फिर उसको 6 आर्क्स में कोई भी डिस्टेंस लेके, चार, 5, 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्लियर है। ठीक है, इसको जोड़ लिया। फिर इसी को पैरेलल, कहाँ, रेस्ट पीरियड में नहीं बनाना, क्योंकि वहाँ अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर बनाते भी हो तो बनाने को बना सकते हो, ऐसे कॉन्टिन्यूसली लाइन लेके जा सकते हो, बट वहाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर है। ये आ गई। अब ये जैसे यहाँ राइज पीरियड को एंगल की फॉर्म में डिवाइडेड बाय 6 किया था, अब यहाँ लेंथ है, लेंथ कितनी थी 90, ये वाला कितने का था 90 mm, डिवाइडेड बाय 6, 15, 6 पार्ट्स करने हैं, ईच पार्ट कितने का 15 mm का। इसी तरह फाल पीरियड टोटल 45 का, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। क्लियर है। क्लियर है। ये मैंने डिवाइड कर दिया, 90 mm था, डिवाइडेड बाय 6, 15-15 डिग्री की वर्टिकल लाइन। ये 45 का डिवाइडेड बाय 6, 7.5 के पॉइंट लगा के फिर उसको वर्टिकली। क्लियर। अब नंबर दे लेना 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश, 0। क्लियर है। अब क्या करना है, स्ट्राइक करना है। 0 से 0 मैच गया, 1 वाली लाइन यहाँ, 1 वाली लाइन यहाँ, यहाँ स्ट्राइक कर रही है। इसी तरह 2 यहाँ से, 2 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, ये पॉइंट आपस में स्ट्राइक करेंगे। 6 ये रहा, 6 यहाँ से भी आ रहा है। इसी तरह यहाँ ये इधर से 5, इधर से 5, ये पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर है। इन पॉइंट्स को क्या कर देना, जोड़ देना। क्लियर है। यहाँ क्या है, रेस्ट पीरियड, मतलब यहाँ आ गई 0 से 90 डिग्री, यहीं रुकी रही, क्योंकि वहां पर डायमीटर क्या था कैम का सेम, इसलिए रुकी रही। क्लियर है। ये बन गई। मैंने बताया था ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट नहीं होगी, तीसरे 1 मिनट में उतनी ही इंक्रीज करेगी। सॉरी, डिस्टेंस पहले 1 किलोमीटर में उतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 1 मिनट में भी उतना, तीसरे में, इसलिए कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। यहाँ जाके रुक गई क्योंकि वहाँ पे डायमीटर सेम था। फिर नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही वापस आ रही है। क्लियर है। ये हो गया। बस नीचे लिख देना है, यहाँ एरो बनाना तो बना सकते हो, वहाँ लिख सकते हो क्या, राइज पीरियड, ड्वेल पीरियड, यहाँ फॉल पीरियड। क्लियर है। यहाँ डायमेंशनिंग कर सकते हो। कितनी है स्ट्रोक, 35 का। क्लियर है। ये क्लियर हो गया। इतना जरूर करना जब भी डायग्राम बनानी है। फिर ये एंगल कोई भी ले सकते हो, जितना ज़्यादा 4 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 180 की जगह डबल हो गया ना, 2 डिग्री की जगह 4 डिग्री, तो ये सिर्फ 90 का ही बनेगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, राइज पीरियड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, ड्वेल पीरियड, फॉल पीरियड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, ये गिवन था हमें। क्लियर। पूरी स्टेटमेंट पेपर में नहीं लिखना, क्या करना, जस्ट पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, जस्ट आपने ये लिख लेना है ऐसे, राइज पीरियड इतना, दिस पीरियड इतना। क्लियर है।
अब जनरली क्या करना था, अगर कई बार पेपर में आ जाता है भी, जो कई बार दे रहा था भी रेस्ट पीरियड है ही नहीं, रेस्ट पीरियड है ही नहीं, मतलब तब डायग्राम कैसे बननी थी, वो दे देगा 0 से 180 डिग्री क्या है राइज पीरियड, 180 से 360 क्या है फॉल पीरियड। क्लियर है, ये तो 0 से 180 था, अब फॉल पीरियड मतलब यहीं से शुरू हो जाना था वापस, और ये यहाँ कांस्टेंट नहीं आना था, वो उस केस में 180 से 360 फॉल पीरियड है, तब जितना एंगल गिवन उतना हिसाब से उसको डिवाइड कर लेना है। क्लियर है, उसकी एग्जांपल भी बनाओ, ऐसे पिक्चर बनेगी, प्रोफाइल ऐसे बनेगी, मिनिमम से सबसे मैक्सिमम, वहीं से वापस शुरू हो गया। क्लियर, यहाँ तो बीच में रुक गया ना रेस्ट पीरियड, यहाँ से फॉल पीरियड शुरू हो गया, तब इस यहाँ से शुरू, वो एंगल पे डिपेंड है भी एंगल कौन सा गिवन।